हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जिसमें एक बार फिर हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। हल्ला बोल में आज किसान आंदोलन के 72वें दिन के बारे में बात करेंगे, जिसमें किसानों ने यह घोषणा कर दी है, यह ऐलान कर दिया कि अब की बार चक्का जाम करेंगे। सरकार को तो सुनना पड़ेगा, हमारी मांगों की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। किसान कह रहे हैं कि वार्ता का द्वार कैसे बंद कर सकती है सरकार। सरकार कह रही है कि वार्ता के रास्ते खुले हैं, बहुत पेचीदगियां हैं, समाधान दूर दूर तक नहीं और व्यवधान हर कदम पर यहां नजर आ रहा है। जुड़िए हमारे साथ हल्ला बोल के इस मंच के जरिए, दीजिए अपनी राय। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें, किसानों के लिए बोले, अन्नदाताओं के लिए बोले, जरूर जुड़ें, फोन जरूर कीजिएगा। ये मौका है आपके पास उनके लिए बोलने का जिनकी वजह से मैं कहूंगी कि आप अपनी थाली में अन्न का जो दाना देखते हैं, जैसा दाना देखते हैं, रोटी जो देखते हैं, वो आप खा पाते हैं। जिनकी वजह से आपको ये नसीब है, आज उनके लिए फोन कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए एक मौका, जहां आप बेधड़क, बेखौफ, बेबाकी के साथ बात कर सकते हैं। हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक, इसके लिए जाना जाता है। यहां अपनी बेबाकी भी हमारे साथ आप साझा कीजिए, शुमार कीजिए। किसान आंदोलन पर बोलिए, क्यों किसानों से बातचीत को आगे नहीं बढ़ा रही सरकार? किसान आंदोलन का समाधान कब होगा? सोनीपत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजपाल ने फोन किया है। राजपाल जी बोलिए। हल्ला हाँ जी मैडम, क्या बोले, सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही किसान के बारे में। हो गए यहाँ बैठे हुए इनको, तो सरकार क्या सोच रही है ये बताइए आप। सरकार तो कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप लोगों से किसी तरह का कोई आह्वान नहीं किया क्या सरकार ने? आह्वान किया, एक मोदी जी कह रहे हैं कि एक कॉल दूर, हमें एक कॉल का नंबर क्यों नहीं देते मोदी जी? क्या अनाज नहीं खाते क्या? आप लोग अनाज नहीं खाते क्या किसानों का पैदा किया हुआ? इतनी बदहाली हुई पड़ी है पूरे भारत देश में, जगह जगह जो बीजेपी की थू हो रही है। क्या कारण है? कारण तो आप भी तो देखो ना मैडम। बेटा कोई ना कोई तो कारण होगा ना। बिल्कुल। तो क्यों नहीं समझ रही सरकार? इतने पड़े हैं बॉर्डर पे सर्दी में, ये कील और गढ़वा दी, क्या पाकिस्तान बॉर्डर है क्या ये? तो हल निकालना चाहिए ना सरकार को बेटा। राजपाल जी, एक सवाल मेरे जहन में काफी टाइम से गूंज रहा है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अगर आज के आज सरकार मान लीजिए तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए मान गई, तो जो नाराजगी रही इस पूरे आंदोलन, इन 72 दिनों के दरमियान, जिन लोगों को आपने खोया, जो परेशानियां आप लोगों ने झेली, वो दूर हो जाएंगी, सब भूल जाएंगे, या ये नाराजगी रहेगी? बेटा एक बात बताओ, अगर सरकार मान लेती है तो नाराजगी किस चीज की रहेगी? देखो सरकार हमारी, मोदी जी को चुन के हम लोगों ने बैठाया सीट पे। बिल्कुल बिल्कुल बैठाया ना। तो इनको भी तो सोचना चाहिए। लोग सर्दी में पूरी रात भर, ठंड में कपकपाती में 72 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं, तो बेटा इनको भी तो सोचना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन अभी तक कोई समाधान निकला नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आगे भी फोन कीजिए। मैं समझ पा रही हूँ किसानों की परेशानियां। हम आपके बीच में बैठकर, आपके साथ ठंड झेलकर, आपके साथ तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक। कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से, एक और दर्शक। कुलदीप जी बोलिए। हल्ला। मेरी राय ये है, ये बीजेपी वाले बोलते हैं भी विपक्ष करा रहा है, क्या ये कानून जरूरी है? कभी तो विपक्ष के नहीं बैठे लोग। कुछ तो किसान होंगे। इन्हीं इंसानों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। क्या ये विपक्ष है? अगर ये विपक्ष होता तो आज कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री होती। ये सभी विपक्षी तो नहीं। सर, आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पॉलिटिकल चेहरे को अपने मंच पर नहीं आने दिया, नहीं शामिल होने दिया। ठीक, जो आए वो या तो इस्तीफा देकर गए या नाराज होकर छोड़ कर गए। ठीक, इसके बाद भी सरकार अगर ये कह रही है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं, मन दुखता है। बैठे इनको ये दिखाई नहीं देता भी ये किसान है।
चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, हल्ला बोल में जुड़िए, किसानों के लिए बोलिए, वार्ता के लिए। किसानों को न्योता देगी सरकार, अभी तक तो दिया नहीं। ये जरूर कहा कि एक फोन कॉल दूर है, लेकिन अभी तक एक मिस्ड कॉल भी नहीं मिली है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण कुमार ने कुरुक्षेत्र से फोन किया है। कुमार साहब बोलिए। हल्ला जी मैम। बोलिए सर। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से, कभी तो इनको आतंकवादी बताया जाता है, कभी कुछ मीडिया वालों ने तो इतना लमटा के रख दिया इसको, पता नहीं क्या हो गया है। और वहाँ पे 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, उसका किसी ना सरकार को पता, ना विपक्ष को, किसी को नहीं मालूम उसका। उनका क्या कसूर है जो बगैर उसके वहाँ पे मरे जा रहे हैं ठंड की वजह से। ये हमें हमारे देश के अन्नदाता और इनके साथ कितना अभद्र व्यवहार हो रहा है। नहीं होना चाहिए। प्रवीण, सरकार के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, इन्हीं लोगों की चुनी सरकार है, उनको इनका ख्याल करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रवीण की तरह आप भी फोन करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। रफ्तार बढ़ा दीजिए फोन करने का। अन्नदाताओं के लिए फोन करना इतना वक्त क्यों लग रहा है आप लोगों को? खुलकर बोलिए। किसानों के लिए फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये मंच मौका है, हरियाणा न्यूज मौका दे रहा है आप लोगों को। इस मौके को बिल्कुल चूकना नहीं है। किसानों के लिए आपको फोन करना है। आपको अगर लगता है कि सरकार का पक्ष सही है तो भी आप फोन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको भी हम न्योता देते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हल्ला बोल का ये मंच जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेधड़क रख सकते हैं, जो जहन में बोल डालिए। हल्ला बोल के साथ जुड़िए और जरूर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आज किसान आंदोलन के 72 दिन हो गए हैं। महेंद्र सिंह कैथल से जुड़े हैं। सिंह साहब नमस्कार, कहिए। नमस्कार मैडम। बोलिए सर। मैडम, ये मोदी जी के पास संदेश क्यों नहीं पहुंचा रहे आप साहब से? सर, हमें आपके साथ संदेश पहुंचाते पहुंचाते हमें भी 72 दिन हो गए सर। लेकिन मैडम, जो ये काम में कर रहे हैं, किले वगैरह गड़वा रखे हैं, इससे तो पब्लिक और ज्यादा भड़केगी। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए मैडम इसके बारे में, और किसानों का कोई न कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन ऐसा हल निकलता दिख नहीं रहा। कोई सुझाव देंगे कैसे बातचीत हो सकती है? मैडम, बातचीत तो जो विपक्ष के नेता हैं उनको साथ में बैठा करके बात करनी चाहिए मोदी जी को। और जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनको बुलाए, साथ में किसानों को बुलाए, और दोनों को बैठा करके आपसी सहमति से कोई न कोई समाधान निकलवाए इस चीज का। ये तो काफी दिन हो गए मैडम। काफी दिन सर, महीने हो गए। अब 3 महीने पूरे होने को आए। महेंद्र सिंह जी, क्या आप किसान हैं? हाँ जी मैडम, मैं किसान हूँ। आप गए नहीं धरने पर? मैडम, मेरा किसी एक्सीडेंट की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पहुँचा। लेकिन समर्थन पूरा है? हाँ जी, समर्थन पूरा है। हाँ जी मैम, समर्थन पूरा है। हमारे गांव से ना बहुत सामान, जैसे दूध वगैरह, सब्जी वगैरह, बहुत सामान पहुंचाया हमने। आपने ये जो जिक्र किया, सरकार कह रही है कि अब तो लोग ही खिलाफत करने लगे हैं। जो हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद से लोग ही नहीं चाहते कि आप लोग वहां पर बैठे। क्या सरकार ठीक बोल रही है? मैडम, ये जो लोग हैं, जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, वो सभी बीजेपी के वर्कर हैं। कोई भी किसान वहाँ पर नहीं कहेगा ये बात। वो जो लोग आए हैं और पत्थरबाजी की है, वो सब बीजेपी के लोग हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी ने जो पत्थरबाजी करवाई है, इससे बल्कि ज्यादा फर्क पड़ा है किसानों को उसमें। भाई, हमने हटना नहीं है पीछे। अच्छा महेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री ने एक फोन की दूरी के अलावा एक और बात कही थी कि अभी भी जस का तस हमारा प्रस्ताव है, उस पर किसान बात करें हमसे। वो प्रस्ताव स्वीकार्य है? मैं एक बात कहना चाहूंगा। जस का तस का क्या मतलब है? साथ में सुप्रीम कोर्ट में चली गई बात। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि भाई बिल्कुल दे, तब तक इन्होंने 1.5 साल के लिए बोला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही इस पे पाबंदी लगा दी है। भाई, तब तक फैसला नहीं आएगा तब तक पाबंदी रहेगी। तो फिर 1.5 साल का और बिल्कुल पाबंदी का तो बहुत फर्क हो गया ना मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। आगे फोन कीजिए। तो ये व्यथा है, ये व्यथित मन से किसान फोन कर रहे हैं। आप भी फोन कीजिए। इनके लिए नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप दोनों ही पक्षों पर बात कर सकते हैं। यहाँ सिक्के के दोनों पहलू पर बात होती है। ये ऐसा मंच जहां पर आप सरकार के लिए भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसान के लिए फोन करना है तो भी फोन कीजिए। किसान आंदोलन पर बात कर रहे हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। किसानों के लिए जुड़े, हल्ला बोल में अपनी राय हम तक पहुंचाएं। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे इस मंच की, इस कार्यक्रम की सार्थकता है। ये रहे नंबर्स, उठाइए। और ये सवाल भी दिखा रहे हैं कि चक्का जाम से हल निकलेगा क्या? अगर आपको लगता है कि चक्का जाम से आपको परेशानी होगी तो भी आप फोन कर सकते हैं। कुलवंत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कुलवंत जी नमस्कार। नमस्कार जी। बोलिए सर। मैडम जी, अनामिका जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सरकार से जी।
ये जितने भी किसान है ना, इनको तो सारा गोली मार देनी चाहिए जी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कुलवंत जी? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? इतने गंभीर मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं और मारकाट के लिए आप लोग फोन कर रहे हैं। सर थोड़ा सा संजीदा होना चाहिए हमें, थोड़ा सा संजीदा हमें होना चाहिए एक दूसरे के लिए। कहाँ तो हम इस बात के हिमायती हैं, हम विश्व को संदेश देते हैं कि एक टेबल पर बैठकर दुनिया के बड़े से बड़े मसले सुलझाए जा सकते हैं, और यहाँ पर गोलीबारी की आप बात करने लगे। सर थोड़ा सा धीरज रखिए, मौका दीजिए एक दूसरे को। आप लोग हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़िए और बहुत संजीदगी के साथ बात कीजिएगा। मसला बहुत गंभीर है, आपको पता है, पूरी दुनिया को ही पता है कि भारत में किसान आंदोलन को लेकर क्या चल रहा है, तो इसकी गंभीरता को समझिए आप और उसके बाद अपनी बात रखिए। जो जहन में चल रहा है बोलिए, इसका यह मतलब नहीं कि कुछ भी बोल डालिए। क्यों किसानों से बातचीत को लेकर देरी हो रही है, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन का समाधान कब होगा, आपको क्या लगता है, और कितना लंबा यह आंदोलन खिंचने वाला है? सर्दियां बीतने को आई, अब बसंत ऋतु में भी हम ये आंदोलन देखेंगे, क्या वहां समाधान मिल जाएगा या उसके बाद भी आगे बढ़ेगा? दूर दूर तक इसका कोई हल क्यों नहीं नजर आ रहा? इस आंदोलन का छोर क्या है, कहाँ है, कब मिलेगा? ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा, इसलिए फोन लाइन्स खोल दी, आपके साथ जुड़ गए। आप भी हमारे साथ जुड़िए और आइए मिल बैठकर बात करते हैं, अपने विचार जरूर हम तक पहुंचाएं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, सुरेश ने फोन किया है। सुरेश जी बोलिए। हल्ला स्त्री है सर, बोलिए सुरेश जी। बात स्त्री है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था नहीं बे वहाँ 1 मिनट दूरी है। हाँ, तो मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूँ, जिस टाइम वोट लेने के लिए आते हैं ना, तो उस टाइम दूरी कहाँ चली जाती है इसकी? इसको ये देखना चाहिए इतनी पब्लिक के बारे में। सबसे पहले तो खुद मंच पर आना चाहिए, भाई मैं इसका फैसला करना चाहूँ, यदि आपको कोई दिक्कत है। ये इतना कितना बड़ा हो गया, इसी जनता ने बनाया था इसको, किसी बाहर से नहीं आई जनता इसको बनाने के लिए, और यही जनता इसको गिरेगी। और ऐसा खड़ा में गिरे, कभी इसका नाम भी नहीं दुनिया के अंदर रहेगा। कभी भी किसी भी परेशान नहीं करना चाहिए किसी दुनिया को। ये लोगों को परेशान करने लग रहे हैं, कभी कहते हैं कि इनकी लाइट काट दो, कभी कहते हैं कि इसका झंडा किसने लहराया था, इसी ने लहराया ये झंडा, कोई बाहर से नहीं आया। ये फैसला यदि पहले कर देता तो इतने दिन क्यों लगते? ये क्यों पाखंड रखते इतना? आज 6 तारीख को कहते कि बंद करे, अब ये परेशान हो गई दिल्ली क्यों परेशान होगी? आप इसका इलाज करो, समाधान करो उसका, आप उसका समाधान तो कर रहे हैं, परेशान कह रहे हैं, परेशान का समाधान करो। आप प्रधानमंत्री बन के बैठ के उसका इलाज आपके पास में क्यों बैठे हो? त्याग पत्र दे दीजिए इससे। जब लोगों को इस चीज का फैसला मंजूर नहीं है तो आप क्यों तो थोपने लग रहे हो इसको? चलिए बहुत शुक्रिया। बेहद नाराजगी यहाँ पर सुरेश जी की तरफ से नजर आ रही है, और जब देरी होती है, जब संवाद समाप्त होता हुआ नजर आता है, तो इस तरह की नाराजगी का पनपना लाजमी है और समझ में भी आता है। ये पहले से जो दूरियां थी, जो नहीं पाट पा रहे थे दोनों मिलकर, अब वो और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में सिर्फ एक दूसरे के लिए आरोप प्रत्यारोप या बयानों की बौछार करने से काम नहीं चलेगा। इन दूरियों को कैसे, इस खाई को कैसे पाटना है, कैसे भरना है, इस पर बात करनी होगी। सिर्फ ये कहने से कि एक फोन कॉल दूर हूं काम नहीं चलेगा। मैं समझ पा रही हूं सर आप जो कह रहे थे, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। इनकी तरह आप भी फोन करें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हल्ला बोल का यह कार्यक्रम आप सबों के लिए, जुड़िए, बिना देरी किए जुड़िए और किसान आंदोलन पर खुलकर अपनी बात रखिए। 72 दिन हो गए हैं, दिल्ली घिरी हुई है, बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, आम जो लोगों की दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है। जो छोटे रास्ते थे अब वो कई किलोमीटर के हो गए हैं। केवल किसान परेशान नहीं है, लोग भी परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? कल 3 घंटे के लिए ही सही, लेकिन जब पहिए थमेंगे, जब चक्का जाम होगा तो भी लोगों को परेशानी होगी। जिम्मेदार कौन है? केवल एक दूसरे के दामन को दागदार बता देने से काम चल जाएगा क्या? समाधान ऐसे ढूंढेंगे हम। बलविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और दर्शक। बलविंदर बोलिए। हल्ला मैम, जितने भी विपक्ष के लोग है ना, ये किसानों को भड़का रहे हैं। इन जो विपक्ष वाले लोग, इनका इलाज नहीं है क्या गवर्नमेंट के अंदर? ये बोले वाला किसान को क्यों बुखलाया जा रहा है जी?
सर आप भी सरकार की तरह ये कह रहे हैं कि विपक्षी भड़का रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जी, मोदी जी ने ये कानून बहुत बढ़िया बना रखा है, इसके अंदर कोई दखल नहीं है। मोदी जी ने 370 का कानून बनाया, राम मंदिर लाया, इनसे कोई गलत नहीं हुआ। किसान के लिए बुरा नहीं सोच रहे अभी। बिल्कुल, लेकिन सर जब हम ये बात करते हैं, मैंने हालांकि कई बार बीजेपी से सवाल पूछा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष बरगला रहा है तो आप समझा लीजिए, सरकार भी तो नहीं समझा पा रही है ना सर। कहीं से तो समाधान हो, हमें तो समाधान चाहिए, हमें हमारा किसान हमारी खेतों में वापस चाहिए, हमें हमारा किसान उसके घर में खुशहाल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अगर विपक्ष बरगला रहा है, भरमा रहा है, तो सरकार समझा ले। देखो मैम जी, पाँच कांग्रेस भी उड़े चीज इनके किसान की ऐसी माटी कूट देगी, टाइम पे यूरिया नहीं मिले करता, दिए तो नहीं, दवाई नहीं मिले करती, इतने रेट बढ़ा दिए ना। अब मोदी किसान के बारे में कुछ कानून लेकर आवा है तो ये बोरा बड़ा किसान को ये बकाते हैं। अच्छा ठीक है बलविंदर जी, एक बात बताएं आप, क्या कुछ अलग वर्कशॉप नहीं होने चाहिए, जागरूकता कैंप नहीं लगने चाहिए? ये जो 3 कृषि कानून पर अगर विपक्ष भड़का रहा है, किसानों को बरगला रहा है, उल्टी गंगा जैसे कि तोमर साहब ने कहा बहाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इस तरह के वर्कशॉप लगाकर किसानों को सरकार नहीं समझा सकती है? 72 दिन हो गए सर आंदोलन को, 72 दिन में 11 वार्ताएं हुई हैं, नहीं समझा पाई सरकार। किसका फेल्योर है? मैम जी, ये आप तो देख बाहर नहीं निकलता, तो गाँव में रहने वाले लोग हैं, गाँव में कांग्रेस है ना, ये गाँव में इकट्ठा करके पैसा, और ये ऐसी बात कर दे बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, ये गाँव के टीवी पर दिख रही है अनामिका अजय मिश्रा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गांव से जुड़ी हुई नहीं है या गांव में रहने वाली नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल समझ रही हूं कि किसान परेशान हैं, वो किसानों की परेशानी दूर हो यही मकसद है। इसीलिए हम दोनों से सवाल पूछते हैं, हम तो विपक्ष से भी पूछते हैं कि क्यों जाते हैं आप लोग उनको बदनाम करने के लिए कि पॉलिटिकल एजेंडा है, वो आपके कहने पर आपके इशारे पर नाच रहे हैं। यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल आप खबर देख रहे हैं सर, यहाँ पर केवल खबर परोसी जाती है जस की तस। किसानों का दर्द जितना बेहतर तरीके से रण न्यूज ने दिखाया शायद किसी ने दिखाया होगा, चूंकि हम लगातार उनके बीच में बैठे हुए हैं। अगर विपक्ष भरमा रहा है तो सरकार क्यों नहीं समझा लेती? सवाल बड़ा है, यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। बहुत शुक्रिया, आप आगे भी जरूर फोन करें, बहुत अच्छा बोलते हैं। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए है, सभी के लिए फोन लाइन खोल दी है, नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं। सवाल भी जो हमारे जहन में उठ रहे हैं हमने लिख दिए हैं बकायदा ग्राफिक्स के जरिए, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं कि आखिर समाधान कब होगा। पूरा देश इस सवाल का जवाब तलाश रहा है, लेकिन दूर दूर तक कहीं समाधान नहीं दिख रहा। इस बीच तोमर साहब आज राज्यसभा में जो बातें कह के गए हैं, विपक्ष को उन्होंने निशाने पर लिया, एक एक बात का उन्होंने जवाब दिया, लेकिन एक बात ये कह गए कि किसान नेता एक भी कमी नहीं बता पाए हैं। अब किसान नेताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है तो फिर 18 संशोधन करने को आप राजी क्यों हुए? तो रोजाना एक नया अपडेट या अनेक नया अपडेट हमें मिल जाता है, समाधान नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी बात है। किसान आंदोलन का छोर क्या है, ये कब तक चलेगा, क्या अंतहीन आंदोलन है? ऐसा आंदोलन इतिहास में पहले कभी देखा गया क्या? अन्नदाताओं के लिए ही कीले गाड़ी जा रही हैं, अन्नदाताओं के लिए लोहे के सरिये गाड़े जा रहे हैं। सड़कों की मरम्मत में भले अरसा लग जाए, अभी भी आपके इलाके में कई ऐसी सड़कें होंगी जो बरसों से विकास की बाट जो रही हैं, राह तक रही हैं कि कब यहां पर विकास का पहिया घूमेगा। लेकिन अब सड़कों पर दीवारें खड़ी की जा रही हैं, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, वो खड़े करते देर नहीं लगती। हम किससे पार पाना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जिसे हम रोकना चाह रहे हैं? जो हुआ लाल किले पर निसंदेह उपद्रव था, उपद्रवियों की ओर से किया गया। जो आईटीओ के चौराहे पर हमने देखा वो उपद्रव था। लेकिन अब जो ये इंतजाम किए जा रहे हैं ये किसके लिए? क्या ये किसानों के लिए, क्या अन्नदाताओं के लिए? कोई इस पर खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन नाराजगी पसर रही है। ये सभी जानते हैं कि किसान इसे देखकर नाराज हो रहे हैं। हम एक दूसरे के दिलों में कड़वाहट भर रहे हैं या हम मिठास ढूंढने के लिए प्रयासरत हैं, समझ नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, पलवल से अतर सिंह जुड़े हैं। सिंह साहब नमस्कार, बोलिए। हल्ला। हाँ जी मैम, एक बात है, मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो ये बीजेपी है पहले लाई थी जीएसटी, वो लोगों की समझ में नहीं आया। किसानों के लिए कानून लाए तो समझ में नहीं आया, और सीए लाए तो समझ में नहीं आया। मतलब ये लोग चाहते क्या है जो जनता को समझा नहीं पा रहे। मतलब इसका कारण क्या है? जितने भी कानून आए उस पर विवाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल।
जवाब मिलना चाहिए सर, अभी तक कोई जवाब तो मिला नहीं है। हालांकि इससे पहले भी 10 बार ये सवाल पूछा गया। अतर सिंह जी आगे भी जरूर फोन कीजिएगा, इनकी तरह आप भी फोन करें। इंटरनेट बंद, मंदिरों से अनाउंसमेंट शुरू, जिस तरह की परेशानियां हुई हैं, आंदोलन का जो साइड इफेक्ट भी रहा, जैसे कल चक्का जाम होगा, जरूर इसका साइड इफेक्ट दिखेगा, उसके लिए आप कितने तैयार है? सरकार कह रही है आंदोलनकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, किसान कहते हैं हमारी बात मान जाए, हम नहीं करेंगे चक्का जाम। जो चीजें चल रही हैं, इससे जो दूसरे नुकसान हो रहे हैं, जो दूसरे प्रभाव पड़ रहे हैं, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुली हुई है, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ भिवानी से एक दर्शक जुड़ गए हैं, जंग बहादुर ने फोन किया है। बोलिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार की मंशा है आंदोलन लंबा खींचेगी और लंबा खींच के आंदोलन को फैल करती है सरकार। इस आंदोलन को फैल करने की नीति है सरकार की। इनका गुस्सा हो जाएगा और गुस्से में ये नहीं सोचेंगे, रोड़ा हो जाए, रोड़ा होकर आंदोलन को फैल करना चाहती है सरकार। आंदोलन को करने की नीति पर चल रही है सरकार, कोई कानून वापस लेने की बात तो कर ही नहीं रही। बिल्कुल 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 कानून वापस लेने की कोई बात नहीं हो रही है। सरकार लगातार कह रही है कानून वापस लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हम संशोधन करने को तैयार हैं। आपने कहा कि सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है, ऑलरेडी आंदोलन बहुत लंबा हो चुका है सर, किसान वापस जाने को तैयार नहीं है। साल साल भर का राशन लेकर जो किसान बैठे हैं, अब उन्हें गाँवों से, शहरों से और राशन पहुंचना शुरू हो गया है और इसको भी एक लंबा टाइम हो गया, तो ये आंदोलन कहीं समाप्त होता हुआ दिख नहीं रहा। ऐसे में कैसे बात बनेगी, कैसे आंदोलन समाप्त होगा, कैसे समाधान ढूंढेंगे, इसी पर बात कर रहे हैं। आगे भी जरूर जुड़िएगा, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी खुली हुई है, हल्ला बोल के साथ जुड़िए, दीजिए अपनी राय, भेजिए अपनी प्रतिक्रिया अपने फोन कॉल्स के जरिए। चक्का जाम से समाधान निकलेगा क्या? वार्ता के लिए किसानों को न्योता देगी सरकार? अभी तक तो नहीं दिया, ये जरूर कहा एक फोन दूर है, लेकिन वो फोन आया नहीं, ना कोई नंबर जारी किया गया। क्या किसानों के मुद्दे पर गंभीर है सरकार? लोकतंत्र में सार्वजनिक मुद्दा, आंतरिक बात कैसे? मुद्दा सुलझाने से ज्यादा सरकार का विपक्ष पर ध्यान। आपको लग रहा है क्या कि विपक्ष पर ज्यादा फोकस है सरकार का, मुद्दा सुलझाने की बजाय? क्यों किसानों से बातचीत नहीं हो रही है, जब सरकार बार बार कह रही है कि वार्ता के द्वार खुले हैं? तो कहां है वो किवाड़, किधर खुले हुए हैं, वो बताए सरकार। गोवाना से हमारे साथ जसवंत जुड़ गए हैं। जसवंत जी नमस्कार, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। नमस्ते सर, कहिए। आप नो बताओ जी, ये बीजेपी के तो दंगा करवाने वाले हैं, किसाना नाटक को दंगा करया है, अब तक शांति बैठे, शांति तो ही रहेंगे हैं। सरकार ने इतने दिन हो गया, इन्होंने सोचिए भाई ये बेचारे गरीब घर, फसल भी बिगड़े है इनकी, वो भी बर्बाद है, पहले तो बर्बाद है और या करन लाग रही है कि नहीं लाग रही? नो बताओ आप हैं। किसाना का क्या गलती है इसमें? किसाना ही गलती बताओ कि भाई या है, किसाना को दंगा कराओ और रमेश कौशिक है, MP है, उसके 100 आदमी ले जाकर तो पत्थरबाजी करवाई। अजय किधर सनी देओल का PA है, किसे प्रधानमंत्री का कोई है, वह झंडा फरा बदनामी हो किसाना की। आज अपना हक मांग लिया तो इन बुरा लग रहा है, ना बुरा। ये बुरा क्यों लगा? शानी आकर 1 मिनट का फैसला पहले जो थमता वो कर दे, थारा पर लड़ाई छोड़ दिया, आगे बढ़ा दे नीनू कह जो थारा पहले चल रहा था, जो कर चल रहा था नुआ है वो हमारा बस का नहीं, नुआ कह जो इतना अच्छा। चलिए बहुत शुक्रिया जसवंत जी, आगे भी जरूर फोन कीजिएगा। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं, जहां पर आप अपनी अहम प्रतिक्रिया रख सकते हैं।